नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की विधानसभा शाना में, जहां पर चौपाल फाउंडेशन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इसके संस्थापक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है और कब से संस्था काम कर रही है? जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दर्श है और मैं चौपाल फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आपकी संस्था कब स्थापित हुई और क्या क्या काम करती है? तो चौपाल फाउंडेशन की स्थापना 2021 में कोविड के बाद हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास। और हमारा एक ध्येय वाक्य है जिस पे हम काम करते हैं निरंतर, चलो चले गांव की ओर। यानी गांव की समस्या गांव में ही कैसे समाप्त हो, और जो व्यक्ति गांव से निकल के शहर पहुंच गए हैं और वो गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, वो कैसे गांव की तरफ आके और सेवा के काम किस तरीके से गांव ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं। देखिए, आपने अपनी संस्था का नाम जो चौपाल रखा है, इसके पीछे क्या राज है? चौपाल फाउंडेशन, सबसे पहले तो नाम एक ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ, अगर हम बात करें तो पुराने समय का एक शब्द है। हम लोगों को, सब लोग पूरी टीम और जब बैठी ये संस्था का नाम डिसाइड करने, तो सबको ध्यान में आया कि अगर हमें समस्या से समाधान की ओर काम करना है तो हमारा शब्द ग्रामीण आंचल से जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चौपाल ग्रामीण आंचल का शब्द। दूसरा, पुराने समय में पंचायत और चौपालों की खूबी हुआ करती थी कि किसी समस्या को लेके के 10, 15, 20 लोग बैठते थे, और जब वो चौपाल या पंचायत खत्म होती थी तो उसका समाधान बड़े बूढ़े और सब लोग मिलकर निकालते थे। इस नाते हमने अपना संस्था का नाम चौपाल फाउंडेशन रखा कि किस तरीके से समाधान को, समस्या को समाधान में बदल सके। अच्छा, आपकी जो चौपाल फाउंडेशन है, किन किन प्लेटफॉर्म पे काम करती है? चौपाल फाउंडेशन ऐसे 7 अलग अलग विषय पे काम करती है। मैं तो यही कहूँगा कि ग्रामीण विकास में जो भी सेवा कार्य है, जो भी काम की जरूरत है, वो सारे काम चौपाल फाउंडेशन के कार्य क्षेत्र और काम में आते हैं। लेकिन हम मुख्यतः अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यूथ एंगेजमेंट, हेल्थ और डिजास्टर, इस तरीके के विषय पर अभी हम निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, चौपाल फाउंडेशन से कुछ और भी पदाधिकारियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। आप जनपद में किस पद पर हैं? मैं कार्य करता हूँ चौपाल फाउंडेशन से। अच्छा, जनपद के अंदर आपकी फाउंडेशन ने अब तक क्या-क्या विभिन्न कार्य किए? जब से मैं फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तब से लेके आज तक मैंने जागरूकता अभियान, जो साइबर जागरूकता अभियान होता है वो, और अपना रोजगार मेला हो गया, या आपका जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस का हो गया, उस मैंने 3 तरह के ये कार्यक्रम अभी चौपाल के साथ किए हैं। अच्छा, आपकी जनपद में कितनी टीम है आपके पास? लगभग हम 15-16 लोग हैं जनपद में। देखिए, ये थे चौपाल फाउंडेशन के पदाधिकारी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी समय से फाउंडेशन काम कर रही है और जिसमें रोजगार मेला और विभिन्न कार्यों पर कार्यरत है। खबर बुलंदशहर से है, जहाँ पर सियाना क्षेत्र के नवाब फार्म हाउस में चौपाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य रोजगार मेले में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह से ही मेले स्थल पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी और देखते ही देखते पूरा परिसर हजारों युवक युवतियों से खचाखच भर गया। रोजगार की तलाश में पहुंचे अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास और उम्मीद साफ झलक रही थी। इस रोजगार मेले में दिल्ली, नोएडा और एनसीआर क्षेत्र की दर्जनों प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। विभिन्न कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने अलग अलग काउंटर लगाकर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए और उनकी योग्यता, अनुभव व कौशल के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न की गई। कई अभ्यर्थियों को मौके पर ही चयन की सूचना दी गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौपाल फाउंडेशन के अध्यक्ष दर्श वत्स ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता है क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है और भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाते रहेंगे। शाना में जो चौपाल फाउंडेशन द्वारा जो रोजगार मेला लगा है, हमारे साथ एचआर है, किस कंपनी से उनसे बातचीत कर दीजिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव है और मैं स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट से हूँ। ये एक बहुत बड़ी फर्म है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो टॉप 3 में हमारी कंपनी आती है। पूरे पैन इंडिया में हम लोगों की प्रेजेंस है। सभी जगह हम लोग मल्टीपल क्लाइंट के साथ कनेक्ट है, और जितने भी हमारे तमाम युवा हैं उनको उनकी योग्यता अनुसार उनको हम लोग रोजगार प्रदान करते हैं। नॉर्मल क्या-क्या क्वालिफिकेशन से स्टार्टिंग है अपने यहाँ? कम से कम हम लोग 10वीं पास कैंडिडेट लेते हैं। ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA, ये कैंडिडेट्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर तनख्वाह की बात करें तो स्टार्टिंग तनख्वाह क्या है? तनख्वाह हमारी 12,500 से शुरू होती है और ये 35,000 तक जाती है। अच्छा, वर्किंग क्या रहता है बच्चों का, जो जिनकी नौकरी लगेगी आपके यहाँ पर, क्या काम रहता है? वर्किंग में योग्यता अनुसार उसकी कंपनी डिसाइड की जाती है। किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, और आपका ये क्या नाम है, वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं। तो योग्यता अनुसार हम लोग उसको ऑफर करते हैं। तो आप यहाँ पर शाना में पहली बार आए हैं? नहीं, सियाना में मेरा पहली बार नहीं है, ये मेरा
दूसरा एक्सपीरियंस है। पहली बार जब आए थे कितने बच्चों ने आपके इंटरव्यू दिया था और कितने क्वालिफाई हुए? पहली बार में लगभग 100 कैंडिडेट मेरे पास आए थे, जिन्हों का सिलेक्शन 60 लोगों का हुआ था और लगभग 40 से 50 लोग ज्वाइन भी हुए थे। आज की ड्राइव में, आज जो ये रोजगार मेला हो रहा है, वो लड़के यहाँ पर प्रेजेंट है जो मेरे द्वारा पहले ज्वाइन हुए हैं, वो आज आए थे यहाँ पर। अगर बच्चों को इंटरव्यू होने के बाद क्लियर होते हैं, क्लियर नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी? नौकरी इनको लोकल क्षेत्र में मिलेगी, बुलंदशहर, हापुड़, सियाना। मेरे सहयोगी बिट्टू सिंह के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।